Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and here's Samriddhi Sharma is here to guide you. And in today's video, I'm going to discuss a very important heart medicine with you all. That is Crataegus oxycantha, and this is a medicine that has a specific action over the heart and covering almost heart diseases. All right, so I have written the matter already, preventing your time from wasting when I write. All right, so first of all, what are the important features? Already I have written this. So first important thing is it is a medicine used in the chronic heart diseases. Okay, so all the chronic heart diseases covering this medicine. Okay, this medicine cover all the chronic heart diseases with the extreme weakness. All right, so the symptoms of the heart diseases, that is palpitation, dyspnea, exertional dyspnea, and feeble pulse, cold extremities, so chilliness, all the features are covered in this medicine. So जब आप इसको आगे रीड आउट करोगे तो आप देखोगे कि ये तो वही सिम्टम्स लिखे जा रहा है जो सिम्टम्स जो हार्ट डिजीज़ में होते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन मैंने आपको सबसे पहले बता दी कि क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ को ये मेडिसिन कवर करती है. तो क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ में जो भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं वो सारे सिम्टम्स ये मेडिसिन ठीक करेगी, और वही सिम्टम्स जो हैं वो मेंशन्ड हैं आपकी बोरिक मटीरिया मेडिका में. ऑलराइट, सो सबसे पहले आप देखोगे कि जब भी हार्ट को कोई दिक्कत हुई है, सो देयर इज़ अ फीबल हार्ट एक्शन, और वी कैन से इरेगुलर हार्ट एक्शन, क्योंकि ये एक एओर्टिक जो स्टेनोसिस है उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इरेगुलरिटी आ जाती है हार्ट में. दैट शोज़ द पेन इन द लेफ्ट साइड. ओके, तो वो पेन भी मेंशन्ड है, पेन इन द बैक ऑफ द हेड एंड नेक, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ पेन इन द रीजन ऑफ हार्ट एंड अंडर द लेफ्ट क्लैविकल. ऑल राइट, आप देखोगे कि हार्ट जो है वो धीमा धीमा काम कर रहा है. ठीक है, और साथ ही वो इरेगुलर हो गया है, यानी कि पल्स जो है वो वीक होगी, हार्ट साउंड्स आपको वीक सुनाई देगी, इरेगुलरिटी हार्ट साउंड्स में होगी, और आप देखोगे कि फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो आपको वीक सुनाई देगी. ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपको पेन महसूस होगा हार्ट रीजन में, लेफ़्ट क्लैविकल के नीचे पेन महसूस होगा. और जब भी ऐसा होगा कि हार्ट जो है उतना ब्लड पंप आउट नहीं कर पा रहा जितना उसको पंप करना है. ठीक है, सो इट इज़ गिविंग द मोर एक्सर्शन ओवर इट्स सेल्फ. ओके, एंड इट रिजल्ट इनटू द डायलिटेशन ऑफ हार्ट. ओके, सो ये तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये सिम्टम्स महसूस होंगे कि सबसे पहले आपको इरेगुलरिटी शो होगी, हार्ट साउंड्स जो हैं वो वीक सुनाई देगी, वो भी स्पेशली फर्स्ट हार्ट साउंड वीक सुनाई देगी, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द मेजरली रिलेटेड टू द एओर्टिक प्रॉब्लम. ओके, सो देयर इज़ अ फीबल हार्ट एक्शन, पेन इन दी हेड एंड नेक. अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक पेन तो लेफ़्ट क्लेविकल के नीचे था, लेफ़्ट साइड में. ठीक है, एक पेन जो है वो बैक ऑफ द हेड और नेक में है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करती है. जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ठीक है, उनके ब्लड प्रेशर को भी डाउन करने का काम करती है. क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर हाई है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके स्टेनोसिस है. ठीक है, स्टेनोसिस आपके है, तो उस स्टेनोसिस को ठीक करने का काम भी इसका है. स्टेनोसिस होने का कारण हो सकता है कि जो मरीज़ है उसको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो. ठीक है, डिपॉजिट्स हों आर्टरीज़ में, आर्टीरियल टेंशन जो होगी उसको कम करेगा, इन डिपॉजिट्स को हटाएगा, और टेंशन जो हो रही है उसको कम करके जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर भी कम करेगा. तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, देयर इज़ अ पेन इन द हेड एंड द नेक ऑल्सो. ठीक है, जब भी किसी के ज़्यादा सर में दर्द रहता है लगातार, या पीछे की साइड सर दर्द रहता है, या फिर हम कहें वर्टेक्स में सर दर्द रहता है, ठीक है, तो देयर आर चांसेस द पेशेंट इज़ हैविंग द ब्लड प्रेशर
हाई और लो डिफ़र कर सकता है, बट ब्लड प्रेशर जो है वो मरीज़ को होता है। ऑलराइट, सो अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है, ठीक है, तो उसको कम करने का काम इसका है दवाई का। साथ ही साथ अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो उस टाइम पर क्या होगा, मरीज़ के एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड होंगे, क्योंकि इतना ब्लड पंप आउट नहीं हो पा रहा, तो ज़रूरी जो एरियाज़ है बॉडी के वहाँ पे ही ब्लड जाएगा, तो एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो कोल्ड रहते हैं, पेलरनेस देखने को आपको मिलेगी, and there is irregularity of the pulse and breathing. All right, and the most important line of this medicine is after rheumatism there is a beginning of the heart disease. किसी को सपोज rheumatic diseases हुई है, उसके बाद हार्ट डिजीज़ हो रही है, so Crataegus is a very important medicine, the medicine to be given to the patient immediately. कि किसी को रूमेटिक कंडीशंस थी, रूमेटिक कंडीशंस के बाद हार्ट डिजीज़ आ गई, यानी कि हार्ट डिजीज़ का आपको पता भी नहीं चल रहा, बट ये सिम्टम्स अगर किसी के आ गए, फीबिलिटी, डिस्निया, एक्सर्शनल डिस्निया, सिनकोप, गिडीनेस, पेलरनेस and excessive sweating after exertion, showing the symptoms there is a problem in the heart. Okay, सो रिमेटिज्म के बाद अगर ये कंडीशंस आ रही हैं, सो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन दैट इज़ क्रेटेगस ऑक्सिकेंथा. ओके, देयर इज़ डिस्निया ऑन द लीस्ट एक्सर्शन, जो हमने अभी बात कर ही ली, and these are the important features of the crataegus and short medicine covering the important features of the heart, that's why it's called the heart tonic. All right, so that's all for today's video. I hope this video is going to be helpful to you. If you like it, subscribe to our channel. Thanks for watching. No Homeopathy.